श्रावण के महीने में शिव की करुणा से बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कहीं तुम्हारे 2 लोटे का जल सार्थक हो गया, जो बाबा की कृपा से ये कथा श्रवण करने को मिली। कावड़ शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं, और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ये शिव की कृपा है, भगवान ओघड़दानी की करुणा है, उनकी दया, उनकी उदारता है, जो आप और हम ये पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। कावड़ शिव महापुराण की कथा, आप सब भी कावड़ भरने आए होंगे बाबा के धाम पर। कावड़ का जल चढ़ा लिया सभी ने, उसी का पुण्य मिल गया जो बाबा की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिल गया। आप लोगों ने चढ़ा ली, शिव कृपा कर रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको ना तो वक्ता बोल सकता है, ना श्रोता सुन सकता। इसको तो शिव ही बोलते हैं और शिव ही सुनते हैं। शिव ही बोल रहे हैं, शिव ही सुन रहे हैं, शंकर ही उसको बोल रहे हैं और शंकर ही श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं सुन रहा। आप जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे यहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, आप अपने आप को जब तक कथा में बैठो, जितनी देर बाबा की कथा में तुम्हारा मन लगे, चित्त लगे, हृदय लगे, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम नहीं हो। तुम्हारे स्वरूप में स्वयं देव अधिदेव महादेव आकर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और जो जैसी पावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। तुमरुका जी जिस समय पर कथा को श्रवण कराते हैं, तुमरुका जी जिस समय पर कथा को बोलते हैं, चंचला देवी जिस समय पर कथा को श्रवण करती है, कथा सुनती हैं और कथा श्रवण करती हैं। जब कथा पूरी हो जाती है, जब कथा पूर्ण हो जाती है,
स्वयं तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा से, एक वचन दे दो मुझे। और जितने कावड़ यात्री हैं जो संपूर्ण भारत देश में कावड़ भर रहे हैं, वो भी इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुनो कि शिव की कथा जो मन में सोच कर गए थे, शिव को चढ़ाया गया, वो काम पूरा हो गया। या किसी ने, तुमने सोचा था कि मैं ऐसा कर लूंगी और आते आते सूचना मिली कि मम्मी वो आई थी, बहू ने कह दिया मम्मा वो आई थी और वो ऐसा कर कर चली गई, रिश्तेदार आए थे वो ऐसा बोल कर चले। जो सोच रहे थे वो पूर्ण हो, मन की कामना को शिव पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव, इच्छा पूर्ण महादेव। आज आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। और आपको सूचना हो, सारी दुनिया में आज के दिन से सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है? अच्छा अच्छा, तो मंगला गौरी व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर, हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल सुकुन हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन, आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे। वो मंगल, अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ना ना, नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो नकल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचें कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा ये चरित्रवान है वैसा मैं हो जाऊं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखा देखी में तो काम ही बिगड़ता है ना। कभी अच्छा काम होता ही कहाँ है देखा देखी में। जो जितना काम हम देखा देखी में करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। होता एक माता जी ने एक व्रत रख लिया पड़ोसन को देख। पड़ोसन ने व्रत रखा था, ऐसा व्रत कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना भोजन करूंगी, ना कुछ ग्रहण करूंगी। अब उसको देखकर एक माता जी ने व्रत रख लिया और उनको था ब्लड प्रेशर, शुगर, और मालूम पड़ा व्रत तो करा, साथ में वो पहुंच गई हॉस्पिटल। और मेरी जीजियों, कई बार ऐसा होता है, कई माताएं हमसे पूछती हैं गुरुजी आप हमारे यहाँ कथा करने आए हो और इतनी बड़ी पुराण हमारे यहाँ हो रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रख लें 7 दिन का, 5 दिन का कथा का। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो खूब बकरी जैसे चरो पर शिव पुराण सुनो। आप ये मत सोचो कि हाँ हम व्रत करवाएं, ना ना ना, आप तो भगवान का भजन बड़ी अलमस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। हम मालूम पड़ा हम आपको कथा सुनाने आए और आप पड़ गए बीमार, भूखे रह कर 7 दिन की कथा में 4 दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में, महाराज सुनाते रहे शिव पुराण। क्या फायदा हुआ?
कोई लाभ हुआ उसका? नहीं। खूब अलमस्त होकर आनंद के साथ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के। नीता कुंवर राठौड़ मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। खेता खेड़ा गाँव। मेरे भाई की बचपन की एक बीमारी कान से पीप आने की थी। कान से उसके पीप निकलता रहता था। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर है। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौड़ है। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। मेरे भाई का बचपन की एक बीमारी कान में पीप आने की है। उसका सपना था आर्मी में जाने का, और वो आर्मी में मेडिकल के लिए जब पहुंचा तो उसके शरीर की जब जांच हुई तो उसमें मालूम पड़ा कि इसके कान में पर्दा फट चुका है। इसका आर्मी में नहीं हुआ। बड़ा हार सा गया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करने का, कान का पर्दा ठीक हो जाएगा ऑपरेशन करवाने के बाद। 1-2 महीने के बाद जांच कराई तो पता चला कि वो पर्दा ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं। अब आखिरी में करें तो करें क्या? तब पड़ोसन ने कहा शिव जी को जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन करो। जल का आचमन करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई 2 महीने के अंदर पर्दा ठीक हो गया। और मेरे भाई ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की 3 महीने के अंदर ही मेरे भाई का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका मेडिकल फिटनेस भी पूर्ण हो गया। फोटो भी लगा रही हूं मैं अपने भाई का, देखिए फोटो भी लगा, उसने फोटो भी लगा। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। तो शिव आप जितना विचार करते हो, आप जितना सोचते हो, आप जितना अपने अंदर विचार कर आते हो, बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हो, तुम थोड़ा सोचते हो और मेरा बाबा ज्यादा सोचता है। पिताजी अपनी बेटी को केवल एक साड़ी या सूट देकर नहीं भेजते हैं। जब ससुराल भेजते हैं मायके से तो साड़ी और सूट के साथ 100-500 रुपए का लिफाफा भी रख कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा है। साड़ी सूट अपनी जगह पर, सामान अपनी जगह पर। शिव शिव शंकर शंकर उगड़दानी उगड़दानी। शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शंकर करुणा की मूर्ति, शंकर की दया की मूर्ति। शिव करुणा की मूर्ति, शिव दया की। तो चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, इन तीनों का दिखावा कभी नहीं होता, इनकी नकल नहीं होती। चरित्र की भी नकल नहीं होती, चरित्रवान बनना पड़ता है। ज्ञान की कभी नकल नहीं होती। कोई ज्ञानी है तो तुम सोचो कि मैं भी ज्ञानवान बन जाऊं और मैं भी इतना विद्वान बनकर मैं भी इनके जैसा, भले तुम उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो, आप उसके जैसा स्वरूप बना सकते हो, आप उसके जैसे कपड़े धारण कर सकते हो, आभूषण पहन सकते हो, आप उसके जैसा बाल सेटिंग कर सकते हो, आप उसके जैसा बना सकते हो अपने स्वरूप को, पर
उसके ज्ञान के जैसा ज्ञान नहीं आ सकता, उसकी नकल नहीं कर सकता। चरित्र की नकल नहीं होती, ज्ञान की नकल नहीं होती। और तीसरे नंबर लेकर नहीं जाना है, अपने घर के शिवलिंग को अपने घर में रखकर आप चले जाओ। भले 2 महीने के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, 8 दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, 25 दिन के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, आप तो अपने घर के शिवलिंग पे एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो और बाबा को वहां पर रखकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप घर में नहीं हो तो कम से कम आपका पिता देवाधिदेव महादेव तो घर में है और वो आपके घर की रक्षा कर रहा है, वो आपके घर में विराजमान है, वो आपके घर की रक्षा में लगा हुआ है। आप उनको छोड़कर, अब कई लोगों ने विचार क्या कर लिया कि लड्डू गोपाल जी को साथ में लिया, डलिया में लिया और सब दूर लेकर जहाँ, अब कई लोग लड्डू गोपाल जी के साथ में कहीं पर झूठे हाथ भी लड्डू गोपाल जी को लग रहे हैं। कहीं लड्डू गोपाल जी को स्नान कर रहे हो तो तुमने कहीं रख दिया, कहीं वॉशरूम के लिए गए हो तो कहीं जमीन पर रख दिया, कहीं लड्डू गोपाल जी को सोच कर्म के लिए गए हो तो रख दिया। अब वो लड्डू गोपाल के भाव को तो समझो। शिव पुराण क्या कहती है कि भगवान को हाथ में लेकर नहीं चलना है, भगवान को दिल में लेकर चलना है, भगवान को हृदय में लेकर चलो, भगवान को अपने मन में बिठाकर चलो। क्यों? क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने देखा एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा था, उस महल में बहुत बड़ा मंदिर बना रहा था। बहुत बड़ा महल बनाया और महल में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आज तो गजब हो रहा है, एक राजा ने महल बना रहा है और महल में बड़ा विशाल मंदिर बना रहा है, आपको वहां बिठाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा वैद्यनाथ। आप सबको मालूम होगा, लंकापति रावण ने लंका में, सोने की लंका में एक विशाल मंदिर का निर्माण, तो लंका का राजा रावण भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया, तो बाबा बेजू भगत के कारण बाबा वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए। बेजू भगत के कारण। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। अभी सावन में 2 लोटा जल। अब लंका का राजा रावण लेकर जा रहा है सोने के मंदिर में बिठाने के लिए, और बेजू भगत कहाँ है? जंगल में भ्रमण कर रहा है, शिव शिव नाम। एक बार हमने कहा था, सोने के लोटे के जल से, चांदी के लोटे के जल से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि सोने के जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा, चांदी के लोटे का जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कभी सोना और चांदी से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारे दिल का जो भाव है, हृदय का जो भाव है, मन का जो भाव है, शिव को वो दे दो, शंकर को वो प्रदान करो, बस वही। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी वायलिन की भी। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मनाएंगे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मनाएंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। और तुम
कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, बोलो बोलो, हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, गंगा ही बुला ले। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। तुम कहते हो। कोई कहे शिव जी की पूजन में इतना सारा सामान लगेगा, शिव जी की पूजन में दही लगेगा, दूध लगेगा, ये लगना है, वो लगना है। शंकर जी की पूजन में ये भी लाना पड़ेगा, वो भी लाना पड़ेगा। कम से कम 2 से 5 हजार रुपए का खर्चा है। कहना भैया मेरा भोले बाबा तो 2 लोटा जल से रीत जाता है और शिव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत एक महिला की कथा आती है शिव महापुराण में, माही। उसका नाम है माही। वो शिव के मंदिर नहीं जाती थी, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम में लगी रहती थी। बोझा उठाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोने जाती, सब काम। 10 से 12 घरों की झाड़ू पोछा बर्तन भांडा दासी जैसा काम वो करती माई। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक महिला माही, माही उसका नाम था। बच्चों की परवरिश में लगी रहती, बच्चों पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। कोई शंकर जी के मंदिर से निकल कर जाता, उससे हाथ जोड़कर कहती, पंडित जी ने प्रसाद दिया है क्या? हाँ। माही कहती, मुझे दर्शन करा दो प्रसाद का। प्रसाद मांगा नहीं है, क्या मांगा? प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो मुझे। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का विद्धेश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति, जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी विद्धेश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी? केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन कर। आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए? हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी नहीं, ठीक है। पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ। माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हमने प्रसाद का दर्शन कर लिया तो हमने महादेव का दर्शन कर, अमरनाथ।
अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो आज की कथा में से ये जो हमने पढ़ाया है इसको काट के डाल देना हो कि शिव जी के मात्र नैवेद्य का, भगवान शंकर के मात्र नैवेद्य का, प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेने पर भी जीव को बार बार जन्म से मुक्ति मिल जाए, मात्र दर्शन। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को पाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अब नैवेद्य का दर्शन, माँ ही परिवार को पालने में, नातों को पालने में, बच्चों को पालने में, काम काज में इतनी व्यस्त रहती, नहीं जा सकती मंदिर। कोई निकल कर जाता, क्यों पंडित जी ने प्रसाद दिया, क्यों शिव जी के मंदिर से आ रही हो, हाँ जल लाई हो शंकर जी का, हाँ दर्शन करा दोगी, हाँ। क्या करता है कि वो विचार करता है कि मैं मंदिर चले गया और मैं पढ़ाई ना करूं, मैं किसी को अपना हाथ दिखाया आया और उसने कह दिया तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना। उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाए और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा, सावन में 2 लोटा जल। अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है, यहीं कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई थी। उसकी उम्र हो गई 32 साल, संबंध नहीं हो रहा। दरवाजे पे बहुत देर तक उसने सबसे अभिनय करा, तो हम जा रहे थे तो बाहर मिलना हो गया। ऐसे तो हम किसी से मिलते नहीं हैं, पर कहीं जा रहे हैं उस समय पर मिलना हो गया। और वो हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा दिक्कत क्या ब्याह में? कहा सब ने मना कर दिया कि इसको मंगल है और मंगल बड़ा प्रबल है और इसका विवाह नहीं होगा। हमने कहा शिव जी की धर्म पत्नी का नाम भी मंगला है। रोज प्रतिदिन एक लाल कलर का फूल लेकर माता मंगला को देना। विचार कर लिया कि हमारा विवाह नहीं होगा। हमने विचार कर लिया। आप सोचोगे मेरे घुटने में कोई रोग हो गया, घुटने में कोई रोग हो गया तो घुटने में रोग होएगा जरूर। आपने सोच लिया मेरे शरीर में गठान हुई है, वो गठान कहीं बेकार तो नहीं है, वो गठान कहीं कैंसर की तो नहीं है, वो गठान इतनी बेकार तो नहीं है। जब बार बार मन में लेकर आओगे कि वो गठान ऐसी है, वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, तो वो रोग आ जाएगा। आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आपने विचार कर लिया गठान तो होती रहती, गल जाएगी, शिव जी कृपा करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, आचमन करूंगी, गठान पर लगाऊंगी, मिट जाएगी। तो वो गठान मिट जाएगी। और तुमने उसका मनन चिंतन करा कि वो रोग नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए। तुम वो बेसही सोच, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार में डूबो, अच्छा होगा। और जब हम गलत विचार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो वो गलत होना प्रारंभ होता है। पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करीन दर्शन आप। माही, वो महिला, वो स्त्री, वो नारी, क्यों तुम्हें प्रसाद दिया है क्या? हाँ। शिव जी का प्रसाद लेकर आए हो क्या? हाँ। दर्शन करा दो बस, केवल दर्शन। मुझे शिव जी के प्रसाद का दर्शन करना है। दर्शन। केवल दर्शन करा। और वो माही, वो स्त्री, वो नारी शिव जी के प्रसाद का रोज दर्शन करती है, प्रतिदिन दर्शन करती है। ना वो मंदिर गई, ना वो तीर्थ गई, ना शिवालय गई, ना देवालय गई, केवल प्रसाद का दर्शन किया। समय ऐसा आया, नगर का राजा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा था। माही का जो पुत्र था बड़ा सुंदर था, बड़ा विद्वान था, ज्ञानवान था। परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माही का पुत्र भी गया। बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेवा करती, उसका पुत्र भी गया। और प्रसाद के दर्शन का फल उस माही को मिला। राजा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया और बाबा की कृपा से वो लड़का, राजा का कोई पुत्र नहीं था तो दामाद को ही सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रसाद के दर्शन का फल ये होता है। तेरा दरबार, ये किस्मत वाले हैं, परंतु आप सबको भी बहुत किस्मत वाला कहेंगे। कहीं बाबा ने कृपा कर कर सावन के महीने में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आपको श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। इससे बढ़कर किस्मत और क्या हो सकता? भाग्यशाली किस्मत वालों को मिलता है भोल तेरा दरबार। किस्मत वाले को मिलता है भोल तेरा दरबार। शिव कथा कर रही है, मां जगतजननी का, जगदम्बा का संवाद कर रहा है। केवल दर्शन मात्र प्रसाद का भी हो जाए। काशी का प्रसाद आए, समझ लेना विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया। सीहोर का प्रसाद पहुंचे, समझ लेना कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन हो गया। सोमनाथ का प्रसाद आए, सोमनाथ जी का दर्शन हो गया। द्वारका जी का प्रसाद आए, द्वारकानाथ का दर्शन हो गया। जगन्नाथ का प्रसाद आया, जगदीश का दर्शन हो गया। जगदीश का दर्शन हम गए नहीं, आप गए नहीं, पर उसका दर्शन मात्र हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दे, सारे कष्ट समाप्त। कावड़ कंधे पर लेकर जाते हैं। कावड़ 2 लोटे होते हैं, उसमें 2 पानी के कलश होते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। कभी कभी दाएं होता है, कभी कभी बाएं होता है। लोग कई बार ऐसा रख लेते हैं, कई बार ऐसा रख लेते हैं। क्या है? हमारे जीवन के सुख और दुख दोनों शिव के चरणों में समर्पित कर। दुख भी आप संभाले। आप शिव को समर्पित करो, आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करो, आप शंकर भगवान को जल समर्पित करो। और जिस भाव से करोगे, भाव आपका बस मन शुद्ध होना, निर्मल होना चाहिए। सोने का मंदिर बनाओ, चांदी का मंदिर बनाओ, और भगवान ही उसमें ना आए तो क्या मतलब? स्वयं पार्वती जी ने पूछा, सोने के मंदिर में रहना रावण बनाया है। भगवान बोले तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा तो सरी कैलाश से, पर वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं। सोने के लोटे में शिव नहीं है,
चांदी के लोटे में शिव नहीं है, भाव के लोटे में शिव है। भाव के लोटे। और जितना भाव शुद्ध होगा उतना शिव, वो कहा कल शाम को कोई बात कर रहा था कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। तो कहा पत्नी कैसे ताकतवर होती है? तो कहा पति पत्नी को लेने के लिए जाता है, शादी करने के लिए जाता है, अपने फूफा नाना मामा चाचा काका बुआ जे वो कम से कम 100-150 की बारात लेकर जाता है। और पत्नी कितनी ताकतवर होती है? अकेली शेरनी, अकेली दमदारी से, अकेली डोली में बैठकर अपने पिता के घर से अकेली आती है। हिम्मत हो तो भिड़ो, हिम्मत हो, अकेली ताकत। और ताकत कैसी? ये तो केवल हंसी का व्यंग पात्र हो गया, पर ताकत कैसी? शिव जी कहते धारण शक्ति, उसकी धारण शक्ति। हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, संसार में केवल एक माँ ऐसी होती है जो अपनी भोजन की थाली भी लगी लगाई अब दूसरे को दे देती है, केवल। और एक प्रसंग आता है, एक व्यापारी के पास में 2 गायें थी लाल कलर की, दोनों के सींग एक जैसे, दोनों की नासिका एक जैसी, दोनों की आंखें एक जैसी, दोनों की कटकाटी एक जैसी, दोनों की पूंछ एक जैसी, दोनों का शरीर एक जैसा। 2 गाय एक व्यापारी के पास, अलग अलग राज्य में जाता है, नगर में डोंडी पीटता है, ये मेरे पास में 2 गायें, एक माँ है एक बेटी है, जो बता देगा कि इसमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी। शिव का भक्त आया और शंकर का भक्त आकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज 2 तगाड़ी में गुड़ मंगवा दीजिए, मुझे दोनों को खिलाना है। 2 तगाड़ी में गुड़ आया, दोनों को रखा, दोनों ने खाना चालू करा। एक गाय अपना गुड़ पूरा खा गई, दूसरी तगाड़ी में मुंह मारा। जो गाय उसमें पहले से खा रही थी उसने धक्का दिया, फिर इसने मुंह मारा, इसने फिर सींग मारा, फिर उसने मुंह मारा। आखिरी में जो खा रही थी वो दूर हट गई और दूसरी गाय खाने लगी। तब शिव भक्त ने कहा, जो दूर खड़ी है वो माँ है, जो खा रही है वो बेटी है। केवल एक माँ होती है जो अपने भोजन को भी अपने बच्चों को दे देती है, वो केवल एक माँ, केवल एक माँ, कोई दूसरा नहीं। एक माँ में जो धारण शक्ति होती है, एक नारी में जो धारण शक्ति होती है, एक स्त्री में जो धारण शक्ति होती है, वो अपने जीवन के सर्वस्वता को, अपने जीवन के सारे आनंद को अपने बच्चों को देना चाहती है। अपने जीवन के सारे जितने सुख हैं सब बच्चों को देना। उसी का शिव महाराज, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमेशा वर्णन करते हैं कि जितना भाव से आप भगवान को रिझाओगे, भगवान उतना हमारे करीब में आता चलेगा।
अच्छा, कई लोग कहते भी हैं, सनातन धर्म पे लोग उंगली भी उठाते हैं, कई लोग हंसते भी हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में इतनी सारी पुराणे हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे वेद हैं। हमारे धर्म में तो केवल एक किताब है हमारे धर्म में, और तुम्हारे सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, फिर उप पुराण, इतने सारे पुराण, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे वेद तुम्हारे सनातन धर्म में, और हमारे धर्म में तो केवल एक ही किताब है, केवल एक किताब। अरे भैया, हमारा सनातन धर्म है, तुम्हारे धर्म में एक किताब हो सकती है, पर हमारे सनातन धर्म में तो पूरी लाइब्रेरी केवल शिवलिंग का श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार और हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव का श्रृंगार कर रही थी पार्वती जी। मन में भाव था भगवान शंकर के श्रृंगार का, और जब भगवान शंकर के श्रृंगार का भाव हमारे हृदय में आ जाता है तो समझ लें आप केवल शिव का श्रृंगार नहीं कर रहे, आपका श्रृंगार स्वयं शिव कर रहे हैं। आपके जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट दूर शिव कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, शंकर कर, स्वयं ओघड़ता नहीं कर। एक कितना सुंदर कथा आती है, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। बोलबम का नारा है, अयोध्या में पहुंच, सब शिव नाम का गुणगान कर रहे थे, शंकर जी के नाम का उच्चारण कर रहे थे, शिव नाम के स्मरण में डूबे हुए। महाराज समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो
को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। बड़े भाव से बाबा देव अधिदेव महादेव को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। भाव से भगवान शिव को अपने मन का भाव व्यक्त करें। हृदय से बाबा को अपने मन की भाव कहें। ये कथा ऑनलाइन 3 तारीख से 7 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, कावड़ शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का 2 दिवस है। बाबा की कृपा से श्री कावड़ शिव महापुराण कथा को आप और हम अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं। सावन का महीना है, अपने अपने घरों में रहकर बाबा की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। ये कथा 7 तारीख को विराम होगी। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण बोलेंगे। बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। अपने मन का भाव बाबा को श्रावण के महीने में अपने घर रहकर भाव से ऑनलाइन कथा के माध्यम से शिव जी को समर्पित करेंगे।
शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो। एक प्रसंग बड़ा सुंदर अपन लिया है। दुर्वासा बाबा 60,000 ऋषियों को लेकर अवधपुरी अयोध्या में आए। अयोध्या सूचना मिली भगवान श्री राम जी को, दौड़े भगवान श्री राम जी और राम जी महाराज, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माँ जानकी जी, सब दुर्वासा बाबा के चरणों में गए, प्रणाम किया, हर हर प्रणाम किया, नमन। बाबा आप जो बोलें सेवा के लिए हम तैयार हैं। राम जी जानते हैं शंकर जी का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, शिव का स्वरूप एक दुर्वासा जी के रूप में भी है, ये जानते। आप बोलें जैसी सेवा हम कर दें, आप बोलें वैसी सेवा हम कर दें। दुर्वासा जी बोले राम जी से कि आप कहें तो अयोध्या की सरयू जी में मैं स्नान कर लूं। राम जी मुस्कुराकर बोले प्रभु ये सरयू केवल मेरी थोड़ी ना है, ये तो सबका कल्याण करने वाली है, आप जाओ स्नान करो, मना कौन सी बात। पर दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्नान तो करूंगा पर मेरे को फिर वापस आना है। अगर मैं स्नान कर कर आऊंगा तो मैं शंकर जी की पूजन करूंगा, पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अगर मैं पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अब कल की घटना देखो, कल की एक बात थी बड़ी सुंदर सी। हम देख रहे थे कोई माता एक पूजन कर रही थी और एक माता ऐसी थी उसके पास में ना तो बेलपत्री थी और एक माता ऐसी थी उसके पास में ना तो बेलपत्री थी ना फूल था। पुड़िया में छोटे से कागज की पुड़िया थी, कागज की पुड़िया में उसके कंकु और चावल था। हमने खिड़की में से देखा तो सब पूजन कर रही थी पर उसके पास बस कंकु चावल था, ना बेलपत्री थी ना फूल था और कुछ भी उसके पास में नहीं था। थोड़ी साधारण सी कोई बाबा की भगत होगी आई। पानी की बोतल भी नहीं थी। कक्ष में से हमने विकास से कहा कि पानी की बोतल देकर आओ। विकास पंडित जी गए, पानी की बोतल देकर आओ। हमने कहा विकास जा रहे हो तो उनको कह देना कि तुम्हारी पड़ोसन बहुत देर से पूजन कर कर उठकर गई है, उसका फूल भी रखा है, बेलपत्र भी रखी है और तुम पूजन करने उसी के पास में बैठ जाओ, वहीं की बेलपत्र उठाना, वहीं का पुष्प उठाना, कंकु चावल अपना लगा देना और वो फूल उठाकर तुम अपने कंकर शंकर पे चढ़ा देना। बाबा स्वीकार करेगा? क्यों नहीं? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नहीं है, हम तो केवल बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। हम बाबा से अपने मन का बच्चों के लिए कमाया, बच्चों का फूल प्रकृति ने दिया, जल
प्रकृति ने दिया, पृथ्वी ने दिया, जो दिया सब यहीं का है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, केवल एक दिल के सिवा है, मन के सिवा। और हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं, केवल अपना मन ही नहीं दे पाते, जो काम का है। सबसे ज्यादा शिव को यही तो चाहिए। दुर्वासा बाबा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर आए। कहा मैं सरयू जी का स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, सरयू का स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आऊँगा, शिवलिंग की पूजन करूँगा, तो मुझको फूल तो चाहिएंगे, पुष्प तो चाहिए, मुझे पुष्प चाहिए, चाहिए, ठीक है, मैं पुष्प की व्यवस्था करके रखूँ, मैं फूल की व्यवस्था कर रखूँ। आपको पुष्प चाहिए तो मैं पुष्प की व्यवस्था कर दूँगा। दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रख दी, मैं, आप कह रहे हो कि पूजन करूं, आप कह रहे हो कि मैं आपके घर में भोजन करूं अयोध्या में, तो मेरी एक शर्त है, एक शर्त। क्या शर्त है आपकी? शिव जी परीक्षा कैसे ले रहे हैं देखिए। दुर्वासा कौन है? शिव। दुर्वासा जी का जो स्वरूप है वो शंकर जी का है, तो दुर्वासा ऋषि शिव परीक्षा बहुत लेते। आप लोग कावड़ लेकर आए होगे, कावड़ लेकर चले होगे, आपके मन में आया हो 11 किलोमीटर तो हम यूं ही चल लेते। 11 किलोमीटर कोई दूरी है? आपसे निवेदन है, जितने लोग भी कावड़ भरने वाले हैं, हरिद्वार से नीलकंठ की कावड़ भर, बोल बम का नारा, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, बोल बम, बोल बम। पूरे 11 किलोमीटर, और कहने में कितनी 11 किलोमीटर, कभी कभी लगता, हमको तो लगता है 11 किलोमीटर है ही नहीं, ज्यादा है। सियोर वाला बाबा झूठ बोल रहा है। 11 किलोमीटर उतनी देर में, थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर भगवान दादा अभी तो चलेंगे, अब आराम से चलेंगे, अभी थोड़ी देर चलेंगे। कितने किलोमीटर है? 11। सब जगह की कावड़ भर लो, फिर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के पास आना, कुबरेश्वर धाम। सावन के महीने में सीवन का जल लेना और बाबा के 11 किलोमीटर चलना। ऐसा लगेगा जैसे 100-200 किलोमीटर चल लिए। आते से ही, जल चढ़ाते से ही, डंडा रखते से ही ऐसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। अच्छा, आप लोग ये मत सोचना कि केवल आपकी दशा ऐसी होती है। सियोर वाला बाबा, हम भी अगर कावड़ चढ़ाते हैं ना, 25 तारीख को जब हम कावड़ चढ़ाएंगे, हम भी कावड़ चढ़ाते हैं तो हमारे भी यही दशा होती है। 4-5-6 किलोमीटर के बाद तो लोगों के कंधे पे हाथ रख के चलना पड़ता है। बाबा बाबा बोल बम, बोल बम, बोल बम करते जा, चलते जा। कोई केला ला दिया, खा लो, चलते जा। कोई पोहा लाया, वो भी खा गए, चलते जा। कोई मिक्सचर दे दिया, वो भी खा लिया, चलते जा। बोल बम, पानी भी पी लिया, सेब भी खा। हुई तुम्हारे साथ बात? बोल बम का नारा है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया कहती है 11 किलोमीटर, हम तो मॉर्निंग वॉक कर लेते, हम तो सुबह चल लेते 5-6 किलोमीटर। 11 किलोमीटर क्या लगेगा?
पर चलोगे, माँ सीवन का जल कंधे पर आएगा, बाबा तुम्हारा पूरा दोष कष्ट सब खींचेगा, शरीर एकदम ऐसा हो जाएगा, 2 कदम भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत भारी है। पर हारना नहीं है, हारना नहीं। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो क्या क्या चीज जम के बोलो। अग्नि, भोजन बनाओ तो अग्नि का प्रयोग मत करना, भोजन बनाओ पकवान बनाओ तो जल का प्रयोग मत करना। और धेनु, धेनु मतलब गाय का दूध, घी, तेल, इसका प्रयोग मत करना। राम जी चिंता में पड़ गए, ऐसा भोजन कौन सा बनेगा जिसमें अग्नि ना जले, जिसमें जल ना हो, जिसमें धेनु ना हो। दुर्वासा जी शिव जी परीक्षा ले रहे हैं, राम जी मैं तुम्हारे घर में भोजन करूं तो उसमें अग्नि, जल और धेनु का सहायता ना ली जाए, सहयोग ना ली। और दूसरा, मैं स्नान कर कर आऊंगा, शिव जी की पूजन करूंगा तो शंकर जी को वो फूल चढ़ाऊंगा जो अयोध्या वालों ने कभी नहीं देखा हो, पृथ्वी के लोगों ने कभी नहीं देखा हो, जो अयोध्या वालों ने कभी ना देखा हो, पृथ्वी वालों ने कभी ना देखा हो, वो पुष्प मुझे शिव को चढ़ाना। राम जी ने कहा ठीक है, आप स्नान कर कर आओ। राम जी गए, तुरंत भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब विचार करने लगे कि ऐसा भोजन कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, पकवान कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, भोजन कैसे बनेगा जो अग्नि में ना हो, अग्नि भी नहीं जलाना है, जल भी नहीं डालना है। और भगवान धेनु के ना घी, ना तेल, ना घृत, ना दूध, ना दही, कुछ नहीं। पकवान कैसे, भोजन कैसे? और ऐसा फूल जो पृथ्वी के लोगों ने कभी ना देखा हो। इसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल का काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। शिव जी परीक्षा बहुत लेते हैं। और दुर्वासा जी किसका स्वरूप है? शिव का। परीक्षा, परीक्षा आपकी भी बहुत लेंगे, आने में भी, जाने में भी, जल चढ़ाने में भी। शिव के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, निवेदन करने जाते हो, पाठ करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, परीक्षा लेंगे आपकी, बहुत परीक्षा लेंगे। पर चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, परीक्षा लेगा पर उत्तीर्ण भी वही करेगा। परीक्षा लेगा तो पास भी वही, अपने को नहीं हिम्मत हारना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम पशुपति व्रत कर चुके फिर भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा। और करो, पीछा पकड़ लो, बाप है, हर 3 महीने में 2 महीने में फिर कर लिया, देगा। बिना दिए तो रह नहीं सकता। ये एक पत्र है, अच्छा, एक पत्र है, अच्छा। मैंने
अपने सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही थी, छोटे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। पर जैसे ही मैं कुबरेश्वर धाम आई, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से जो मांग कर गई, बाबा ने मुझे 3 महीने के अंदर दिया। मेरे बड़े बेटे की शादी भी पक्की हो गई और छोटे बेटे की उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन उसने लिखी है, पढ़े। गुरुजी, आपके द्वारा कुबरेश्वर बाबा की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो शिव, वो शंकर, वो घरदानी, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, वो शंभु है, साधारण नहीं है शिव। वो देव वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सुनो राम जी, भोजन बने, अग्नि, जल और धेनु की सहायता ना हो, इसका सहयोग ना लिया जाए, इसकी सहायता ना ली जाए, और शिव जी को चढ़ाने का फूल भी ऐसा हो जिसको किसी ने ना देखा हो। राम जी तो बड़ी चिंता में लग गए, करें क्या? वशिष्ठ बाबा ने कहा चिंता मत करो, हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि शिव का रूप है, वो परीक्षा लेना, परीक्षा ले लेना। शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, परीक्षा ले। और आप एक काम करो, अगर वो परीक्षा ले रहे हैं तो आप एक काम करो, एक पत्र लिखो, उस पत्र को एक बाण में लपेट लो, इंद्रदेव के पास छोड़ दो, उनके सारे वैभव को प्राप्त कर लेगा। दुर्वासा बाबा का शिव के रूप, दुर्वासा शंकर, दुर्वासा महाराज। शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भाव से जब हम भगवान को भजते हैं, भाव से हम भगवान से कुछ कहते हैं, तो भाव का वो भाव भगवान उसको स्वीकार करता है और हमारे जीवन में सुख आनंदता प्रदान करता है, हमारे जीवन में वो खुशियां प्रदान करता है। बस एक निवेदन है, एक निवेदन, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा महल बनाओ, बड़ा फार्म हाउस बनाओ, बड़ा हार बनाओ, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी सब कुछ बड़ा लाओ, पर अपने मुख से कभी बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्यों? वो बड़ी बड़ी बातें करी हुई, वो बड़ी बड़ी बातें करी हुई एक ना एक दिन हमारे जीवन को दुखमय कर देती, हमारे जीवन को कष्टमय कर देती।
हमारे जीवन को तकलीफ नहीं देती, हमारे जीवन को कष्ट नहीं देती। बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा फार्म हाउस बनाओ, बड़ा हार बनाओ, बड़ा बड़ा सब काम करो, पर बड़ी बातें अपने मुख से ना कही। और अगर बड़ी बात निकले भी तो भगवत भजन की बड़ी बात निकले। आप लोग करते हो शंकर जी के भजन की बातें? जम के तो बोलो, करते हो? कभी कभी अपने घर पर जाकर बात करा करो। हम मंदिर गए थे, बाबा ने बड़ी कृपा करी है, बहुत करुणा है। जब वो अपने धाम तक बुला सकता है तो वो हमारे घर भी आ सकता है। बुला सकता है तो आ सकता है। करुणा है उसकी, कृपा है उसकी, दया उसकी, कृपा है उसकी, दया। वो करुणा कर रहा है, वो कृपा कर, वो दया, वो कृपा करेगा, आए। और महाराज मन में बसा ले तू शिव का, मन में बसा ले तू शिव का। कथा के इसमें आवाज नहीं आ रही है भाई, गला पकड़ रहा है, बहुत तेज है। पार्थिव पूजन शिव जी का आप कर रही हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव मिट्टी का शिव। और अभी कथा में कहा था कि भगवान भोलेनाथ का, भगवान शंकर का श्रृंगार अगर हम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं, पर सही मायने में तो शिव जी जैसे ही हम शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव हमारे ऊपर करुणा करना, कृपा करना, दया करना प्रारंभ कर देते हैं। श्रृंगार का सबसे पहला अंग है एक लोटा जल। एक लोटा जल, श्रृंगार का सबसे पहला अंग है एक लोटा जल। कई लोग कहते हैं हमारे पास में चंदन नहीं रहता तो हम चंदन लगा कर नहीं आते, हम बेलपत्र नहीं होता तो बेलपत्र लगा कर नहीं आते, हम पुष्प नहीं होता है तो पुष्प का श्रृंगार कर कर नहीं आते। शंभु शंभु हम श्रृंगार कर कर नहीं आते। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं, सारा श्रृंगार आपने लगाया, चंदन ना लगाया, अक्षत चढ़ाया ना चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया ना चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही शिव का संपूर्ण श्रृंगार हो जाता। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन का ऐसा कोई सुख नहीं है, जीवन का ऐसा कोई आनंद नहीं है जो पार्थिव शिवलिंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता। दुनिया का सारा सुख पार्थिव पूजन से प्राप्त कर सकते। पार्वती जी ने पार्थिव पूजन कर कर शिव जी को अपना पति बना लिया, और भगवान भोलेनाथ जी के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। पार्वती जी आ रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शिव के साथ माँ पार्वती जी का मंगल विवाह। बदल दे बदल, हाथ अधोरिया लगा दे। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर माँ पार्वती जी शिव जी को प्राप्त कर लेती। पार्वती जी भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पिना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं, जोरदार ताली बजा। हर हर भगवान शंकर पार्वती जी का मंगल विवाह होता है। बड़े आनंद के साथ शिव जी के मंगल विवाह हुआ। आज ऑनलाइन कथा जो चल रही है उसका द्वितीय दिवस यहाँ विराम होता है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। भाव से, भक्ति से, आनंद से शिव जी के
बड़े प्रेम से आनंद से आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आनंद आरती का क्रम प्रारंभ होगा। शिव शिव शंकर शंकर शंकर। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरिदांगे